सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लुईसवसाहनम। मंगलमय मंगल करण पीतिराग विज्ञान, नमो ताहि जाते गए अरहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ महा, ग्रंथ करण के काज। या के मिले समाज सब पामै निज पद राज। हाँ बेटा बोलो, क्या प्रश्न था? बोलो क्या प्रश्न था? कि इस मोह माया को दूर भी कम करती है, दूर नहीं हो सकती है तो सरकार और कम जैसे मतलब जिनसे मोह रखते हैं उनके लिए बुरे विचार आते हैं, कुछ हो गया। आपका प्रश्न है, इधर में एक प्रश्न आया है कि मोह माया को जब तक पूर्णतया क्षय नहीं किया जाए उसको कम कैसे करें। तो हमारा इसमें एक प्रश्न है कि मोह माया को कम क्यों करना चाहते हो? समझ आ रहा है? ठीक है, मोह माया को कम क्यों करना चाहते हो? इसमें भी मोह ही है कि उनके लिए बुरे विचार आते हैं, मतलब उनके बाद में बुरा सोचते तो बहुत डर लगता है, वो रात को होगा तो ये सब ना है। गलत विचार आ ना मन में, जिनके प्रति मोह, उनके प्रति गलत विचार आ गया, मन विचलित हो। इसका अर्थ यह है कि स्वयं हमें वह मोह माया दुख रूप लगती है, वो मोह माया अच्छी नहीं लगती है। यही है ना कारण। अच्छी लगे, सुखरूप लगे तो फिर उसका अभाव करने की क्यों सोचे। ऐसे सुनना बात जरा, बहुत मार्मिक है। कि अपने को ये विचार आया कि ये जो मोह से संबंधित यानी अटैचमेंट जहां ज्यादा होता है वहां उनके संबंध में कुछ भी सोचते ही एक टेंशन हो जाती है, आकुलता बढ़ जाती है। लेकिन चाह करके भी हम उन विचारों से निकल नहीं पाते। अब इतनी भी समझ में आ गई इन विचारों के आने का जो कारण है वो उनके साथ अटैचमेंट है। अब यहां तक तो पहुंच गए तुम, इसीलिए वहां से प्रश्न किया है कि ये अटैचमेंट कैसे कम किया जाए। ठीक है ना? इतनी मेहनत तो खुद कर ली, इतना तो समझ में खुद से आ गया कि जो हमें आकुलता होती है, टेंशन होती है, अच्छे बुरे ख्याल आते हैं और बेचैनी हो जाती है, इसका कारण अटैचमेंट है। ठीक है, इतना तो समझ में आता है, नजर आता है ना। लेकिन अब यह प्रश्न है कि वो अटैचमेंट कम कैसे किया जाए। ठीक है, हाँ, यहां से शुरू करें।
है ना, बिल्कुल संकोच करने की बात नहीं है। थोड़ा भी कहीं इरिटेट हो या कोई बीच में कोई चीज समझ में नहीं आए, कंफ्यूजन हो, ठीक, कोई क्यूरियोसिटी हो तो जरूर पूछ लेना, दबाना नहीं इसे। एक बात यह समझने की है कि इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति का एक मकान होता है और उसी के सामने उसका एक दूसरा मकान भी होता है, और वो व्यक्ति सामान्य नहीं है, अरबपति करोड़पति है, तो करोड़ों की बिल्डिंग में बैठा है और करोड़ों रुपए की कोठी सामने भी है, लेकिन उसको पैरालिसिस हो गया। अब पैरालिसिस है तो बैठा रहता है, वो बैठे बैठे चाय पी रहा है, अखबार पढ़ रहा है, प्रसन्न है, लेकिन उसको ऐसा लगा कि सामने जैसे कुछ हो रहा है, तो निगाह गई तो देखा सामने वाली कोठी में आग लग गई। अब ऐसे में सोचो, ये देखते ही कि सामने वाली कोठी जल रही है, उस व्यक्ति की अंतर्दशा क्या होगी, अनुभव कर। बहुत ज्यादा बेचैनी हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बेचैनी हो जाएगी, बराबर पक्की बात है। अब जब बेचैनी हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि आग जो है वो कोठी में नहीं लग रही है, मानो उसके दिल में लग रही है। जमीन खिसक गई, मैं तो बर्बाद हो गया। ठीक, अब इतनी देर में क्या होता है, उसका नौकर आता है, आवाज लगाता है, जब वो रोता है, चिल्लाता है, तो अब नौकर आया। अब उस नौकर ने आके कहा कि बाबूजी क्या बात होगी, तो वो बोला कि देखो सामने वाली कोठी जल रही है, अपने देखो ना, और तुम पूछते हो क्या हो गया, कुछ ध्यान नहीं रखते हो। मैंने दुखी आदमी था ना, तो जो उसके मन से निकला, तो बोले इसमें परेशान होने की क्या बात है। उसका गुस्सा और बढ़ गया, बोले देखो इसे क्या सूझ रही है। उसने कहा साहब ये अपनी है कहाँ, क्या बोला, अपनी है कहाँ। बोले दिमाग खराब हो गया क्या तेरा। बोले वो तो बड़े भैया ने बेच दी। तो इतनी बात सुन के उसको कुछ रुका, रुकेगा कि नहीं, रुका। बोले तेरे को कैसे पता, क्यों रुका, क्योंकि बेचने की बात चल रही थी। तेरे को कैसे पता, माने वो भरोसा चाहता है कि वास्तव में बिक गई। समझ गया ना। हाँ, कि बोले मैंने बड़े भैया को टेलीफोन पे बात करते सुना। ठीक,
अब इतनी देर में पड़ोसी आया, सेठ जी को शांति पड़ गई, दिख गई, बैठ गए। अब जल रही है, देख रहे हैं, तकलीफ भी हो रही है, देखो कितनी महंगी थी, कैसे बढ़िया इसके अंदर दरवाजे थे, कैसा बढ़िया काम था। तकलीफ तो हो रही है, लेकिन तकलीफ की जाति बदल गई कि नहीं बदली? अब तकलीफ कोठी के जलने की है, अपने जलने की नहीं है। समझ रहे ना? एक दूसरे का बच्चे के साथ कुछ हो जाता है तो ऐसा लगता है मैं बर्बाद हो गया। अपने बच्चे के साथ हो जाए, अपने बच्चे के साथ कुछ हो जाए तो लगता है एकदम से मैं बर्बाद हो गया। और दूसरे के बच्चे के साथ हो जाए, तकलीफ तो होती है, कितना अच्छा था, कितना बढ़िया था, कितना होनहार था, बेचारा चला गया। अब समझ रहे कि कितना बड़ा जात्यांतर है इसका। इसको शब्द क्या दिया है? जात्यांतर, जातिगत अंतर। दोनों में दुख तो है, लेकिन दुख की जाति में अंतर है। जैसे ऑनर को भी बिजनेस में लॉस होता है तो दुख होता है, बिजनेस में लॉस होने पर ऑनर को भी दुख होता है, और उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय को भी दुख होता है। लेकिन दोनों के दुख की जाति में अंतर है, वो महसूस करो। ठीक है? सेठ को भी बहुत मतलब एकदम से दुख हुआ कि भाई व्यापार में करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, और काम करने वाले मुनीम को भी दुख होता है कि व्यापार में करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। ठीक? इतना भी हो सकता है कि मुनीम को नींद नहीं आए और सेठ जी आराम से सो जाए, मुनीम को भूख खत्म हो जाए, मन नहीं आज खाने का, और सेठ जी खा रहे। ठीक? तो दुख किसका ज्यादा दिखाई दे रहा है? मुनीम का। लेकिन ज्यादा दिखने पर भी मुनीम के दुख की जाति और सेठ जी के दुख की जाति में अंतर है। क्योंकि सेठ को लग रहा है मेरा नुकसान हो गया, और मुनीम को उसमें मेरा पना नहीं है। समझिए? मतलब एक अपनापन है, लेकिन वो दूसरी जाति का, कि मैं यहां इस केंद्र पर मैं या इस व्यापार में काम करता हूं, तो एक उसके प्रति जो रिलायबिलिटी है, एक वफादारी है, उसका जो एक भाव भीतर में पड़ा है, उस संबंधी दुख है वो। लेकिन मेरी संपत्ति में से कुछ गया, मेरे में से कुछ गया, ये चूंकि भीतर में एक निर्णय है, तो निर्णय होने की वजह से ऑटोमेटिकली उस जाति का दुख डेवलप ही नहीं होता है। इतना ऑटोमोबाइल सिस्टम है ये। जैसे कंप्यूटर पे यदि आपने जरा ही कोई कमांड बदली, स्क्रीन चेंज हो जाती। ठीक है? तो यहां ज्ञान में ये चीज आई कि मैं इसका ऑनर हूं, बस ये कमांड दी, समझ में आ गया? ज्ञान में ये आया, और उधर श्रद्धा में बात जच गई कि मैं वास्तव में इसका ही ऑनर हूं, और ये मैं इसका ऑनर मैं ही हूं, अन्य नहीं। इतना विकल्प नहीं होता, विचार नहीं होता हूं, तो एक झलक मात्र में अपनापन स्थापित होता है। तो जहां अपनापन आता है तो कमांड बदल जाती है और स्क्रीन चेंज हो जाती है। हमारा जो अनुभव है, हमारी जो फीलिंग है दुख की जाती, वो अलग प्रकार की होती है। सुनना ध्यान से। ठीक है? और जब ये कमांड बदल जाती है, मैं इसका ऑनर नहीं हूं, मैं इसका स्वामी नहीं हूं, ठीक, फिर क्या हूं? मैं तो इससे भिन्न हूं, लेकिन तो भी उसके प्रति एक राग है। अपनापन नहीं, राग है। जैसे पड़ोसी के बेटे में राग है, अब सेठ जी को भी उस कोठी में राग है। बहरहाल संबंध तो है ना किसी प्रकार से, वो भले ही भूतकाल का ही है, वो पड़ोसी का ही है। तो उस मुनीम को जो है एम्प्लॉयर का ही है ना?
तो उतना संबंध है, तो उस संबंध संबंधी उसको भी दुख तो है। लेकिन कमांड चेंज होने से जो दुख रूप परिणति है उसकी जाति जुदी हो गई है, अलग हो गई, कमांड बदल गई। आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? तो अब इसमें एक चीज देखने की है कि जो ऑनरशिप में दुख रूप परिणति आती है और मुनीम बन करके जो दुख रूप परिणति आती है, उनकी जाति में अंतर है। समझ में आ रहा है? तो स्क्रीन पर दोनों की जाति बदल रही है, दुख रूप परिणति भी बदल रही है। एक ही बात। तो जब वो ऑनरशिप वाले दुख की परिणति आती है तो जीव उसका वेदन करता है, और जब वो पड़ोसी के दुख रूप वाली जाति आती है तो जीव उसका वेदन करता है। अब हम उन सेठ जी के नजदीक जाके देखें कि जैसे ही उस कोठी में अपनापन था जब तक, ठीक, तो ऑटोमेटिकली जो दुख की जाति थी वो अन्य प्रकार की थी, ठीक। और जैसे ही नौकर ने कहा कि ये कोठी बिक गई है तो दुख की जाति दूसरे प्रकार की होगी। तो यहां एक चीज देखो, दोनों ही स्थिति में जाति तो बदल रही है दुख की, लेकिन सेठ जी वही है। इस बात से ये सिद्ध हो जाता है कि जो अनुभव करने वाले सेठ जी हैं वो अन्य है, और जो दुख रूप परिणति प्रकट होती है वो अन्य है। सूक्ष्म बात है, ठीक। एक चीज ज्ञान में बैठानी है ना हमें। फैक्ट क्या है? भ्रम में जी रहे हैं अभी हम, और भ्रम जनित दुख को भोग रहे हैं। जैसे 10 आदमियों ने नदी पार की, तो उस पार जाकर के उन्होंने सोचा कि चलो गिनती कर लेते हैं। अब गिनती करने लगे तो गिनती में 9 आए। दूसरे ने कहा मैं गिनता हूं, शायद गड़बड़ हो गई, तो उसने भी गिना 9 आए, ठीक है तो 10, लेकिन अपने को नहीं गिन रहे। और यही मिस्टेक सबसे हो गई, और जब सबने गिन लिए, सबसे 9 आए, तो रोने लगे, साहब हमारा एक आदमी नदी में डूब गया, ठीक। तो वो दुख जो हुआ वहां, वो दुख का कारण है या वो दुख अकारण है? टेल मी, बता। जो दुख हुआ, वे सब लोग रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो दुख का कारण है या वो दुख का अकारण है? मैं कोई कारण नहीं है वहां दुखी हो। क्या कारण है? एक आदमी डूब गया, भाई दुख का कारण यही है ना कि हमारा एक आदमी डूब गया, लेकिन डूबा तो कोई नहीं है, वो तो पूरे हैं। समझ गए ना? लेकिन उस दुख जो हुआ उसका कारण तो है, पर कारण क्या है? भ्रम। आदमी डूबा नहीं, आदमी को लाना नहीं, आदमी वही है, केवल भ्रम मिटना है, क्योंकि दुख का कारण भ्रम था। तो जहां आदमी मर जाने का यानी डूब जाने का संबंधी भ्रम हो तो आदमी आए, तो आदमी डूबने संबंधी दुख हो तो आदमी आए तब दुख मिटे। लेकिन जहां भ्रम संबंधी दुख हो तो भ्रम मिटे तो दुख मिटे। आगे समझ में नहीं। अब जब किसी ने आकर के ये कहा, समझाया कि तुम सब लोग एक मिस्टेक करते हो कि अपने को काउंट करना भूल जाते हो, तो जैसे ही वो ये गिन रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसने हाथ पकड़ के उसका इधर रख के कहा 10, और इधर हाथ रखते ही 10वां में इधर लक्ष्य आया, तो वो बात दिमाग में बैठ गई कि अरे अपन तो 9 का है, 10 ही तो है, और वो सारा दुख मिट गया।
ठीक है। अब वही सेठ जी की स्थिति पर आए तो हम ये देख रहे हैं कि जो दुख को अनुभव करने वाले सेठ जी हैं वो कुर्सी पर बैठे, उनकी सत्ता न्यारी, और कोठी के लक्ष्य से उनको जो दुखरूप परिणति डेवलप पहले हुई थी, पहली स्थिति में मेरी कोठी जल रही है, उस दुख की जाति अलग। और नौकर ने कहा कोठी बिक गई, तो तुरंत जो जाति बदली दुख की, वो दुखरूप परिणति अलग। अब तीन चीज हो गई, एक तो सेठ जी, ठीक है, और एक पहले नंबर का दुख और एक दूसरे नंबर का दुख। तो पहले नंबर का दुख अलग, दूसरे नंबर का दुख अलग, और दोनों दुखों को अनुभव करने वाले सेठ जी वही, या सेठ जी भी बदल गए? सेठ जी तो वही है, ठीक है ना। अब फिर पड़ोसी ने आके कहा कि आप कैसे आराम से बैठे हो, कोठी जल रही है, कुछ करो। बोले हमने बेच दी। कि कब बेच दी? कल शाम तक तो अपनी बात हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। बोले आज बेच दी। आज कैसे बेच दी? आज तो तहसील में स्ट्राइक, काम ही नहीं हुआ। बोले नौकर तो कह रहे, नौकर तो पागल होते हैं। यार तेरी बात सही। अब वो ज्ञान फिर घूम गया, ठीक। और ज्ञान के घूमते ही ज्ञान ने बात जच गई कि कोठी अभी बिकी नहीं है, इसने पागल बना दिया। तो जैसे ही भीतर में ये विश्वास होता है हाँ हाँ बोलो। हाँ बैठे, हाँ बैठे हम तो। करते हो? हाँ आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? हैं? हेलो, आवाज आवाज आ रही है? मेरी तो पूछ रहे क्या? नहीं नहीं, दूसरी जगह। और ठीक है। अरे आवाज आ रही है? हेलो, चल करिए। अपन क्या कह रहे थे? हाँ बेटा, हेलो बेटा, आवाज आ रही है? हाँ आ रही, ठीक है। ठीक। तो अपन कहाँ थे? हाँ, कोठी बिकी नहीं होती। ये थोड़ा सा वो प्रेस कर देना, बीच वाला स्विच, बीच वाला। अगले वाला, अगले वाला, अगले वाला, ये बस। हाँ, अब जैसे पड़ोसी ने कहा कि है ना, तो सेठ जी के ज्ञान में देखो क्या चिंतन चला। माने हम नजदीक जाके देखें क्या हो रहा है सारा, खाली सुनना नहीं है यहाँ। हम मतलब एक्चुअल जो वहां बीत रही है स्थिति, वो भावों को अनुभव करोगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो अब सेठ जी के भीतर में विचार चला कि भी हाँ ये तो कितना क्विक चला, जैसे रॉकेट पहुंच जाता है ना विद इन मतलब सेकंड के भी 100वें भाग में, समझ लो पलक झपकते। इतने में भी बहुत, इतने में इतने में बहुत फास्ट, बहुत वो उसकी बात बैठी और क्विकली सारा काम हो गया इधर में कि ये सब विचार भी हो गया, नौकर पागल है। इतने में मेरे को कहने में बहुत देर लगी है, और इतने में ही बस उसके कहते ही भीतर में अपनापन भी आ गया उस कोठी में वापस जो चला गया था कि अभी ये तो मेरी है। और उतनी देर में वो पूरी स्क्रीन कितनी तेजी से चेंज हुई, ये अनुभव करो, महसूस करो कि दुख की जाति बदल गई। ठीक, समझ में आ गया? मतलब आपको कोई करोड़ रुपए देवे और ये कहे
कि आप उस दुख की जाति का दुख अनुभव कर लो, नहीं कर सकते। ठीक है, ना तो आपको कहीं कोठी दिखाई दे रही है, ना उसमें अपनापन आ रहा है। बोले नहीं तुम तो करो इसमें अपनापन, कैसे करूं, आएगा ही नहीं। ठीक, और आपको ये कहा जाए कि इसमें से अपनापन हटाओ तो हटेगा ही नहीं। लेकिन वो जब वास्तव में ज्ञान में वो प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस के बाद में जब ये ज्ञान में स्पष्टता आती है कि ये कोठी अभी मेरी ही है, बिकी नहीं है, ये जचा, और भीतर में ऐसा लग गया, यानी श्रद्धा भी बदल गई, आपका विश्वास भी बदल गया, तो तुरंत फिर वो परिणाम जागृत हो जाएगा। और जब उधर ये बात आती है कि नहीं ये तो बिक गई, मेरी नहीं है, और विश्वास में भी आ गया, तो परिणाम बदल जाते हैं। हम परिणामों को पकड़ पकड़ के बदलना चाहें, ये संभव नहीं है। मूल में जाना पड़ेगा, आखिर ये परिणाम हो क्यों रहे, ठीक है, ये मोह क्यों जागृत हो रहा है, ये आकुलता क्यों हो रही है। ठीक, ऊपर से हम कितना प्रेशराइज करें, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो थोड़ा बस उसका इफेक्ट कुछ नहीं होगा, भीतर की आग तो बुझने वाली नहीं है, बाहर से भले ही आप लोगों के कहने से शांत हो जाए। लेकिन ज्ञान में जैसे ही ये बात आई कि बिक गई कोठी, तो भले बाहर से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए बहुत कुछ कहते दिखाई दे रहे हैं, कितनी अच्छी थी, कितना देखो बहुत लॉस हो गया है, सब हो गया, लेकिन भीतर की आग शांत हो गई है। ठीक, आगे समझ में आया, फिर दुख होने लगा। तब इतने में ही लड़का आया, बोले पापा क्यों परेशान हो रहे हो, बोले बेटा ये, बोले वो तो बेच दिए मैंने, ये लो पैसे। पैसे देखे, पर एक बात समझ में नहीं आ रही, वो पड़ोसी ये कह रहा था कि बोले मैंने दूसरी तहसील में जाके रजिस्ट्री कर दी, अब बिल्कुल निश्चिंता होगी। अब भगवान जी भी आके कहे, आ रही है समझ में, अब अगर कोई भगवान जी भी आके कहे कि साहब वो दूसरी तहसील में भी, तो बोले अब कुछ भी होते रहे, पैसे तो मेरे पास आ गए, रजिस्ट्री हुई या नहीं हुई, पैसे आ गए, बस और क्या। आगे समझ में चाहिए। तो जब जीव को अनुभव से प्रमाण हो जाता है, ठीक है, कि कुछ अन्य वो मेरा नहीं, जिसमें मैं अपनापन कर रहा हूं, जिसे मैं स्वरूप से देख रहा हूं, अपने रूप से देख रहा हूं, वो मेरा किंचित भी नहीं है, मैं तो मैं हूं। और जिन चीजों में मैं सुखपना देख रहा हूं, वास्तव में वह सुख नहीं है, सुख तो कोई और ही है। ज्ञान में ही जब जगता है तो उसी समय भ्रम मिटते ही भ्रमजनित दुख मिट जाता है, और उस संबंधी जो अभी किंचित रह गया है विकल्प, तो उस विकल्प संबंधी दुख तो रहता है, लेकिन ऑनर संबंधी दुख मिट जाता है। और जब वो विकल्प भी मिट जाता है तो विकल्प संबंधी दुख भी मिट जाता है। आ रही है समझ में, ठीक है। अब प्रश्न क्या था तुम्हारा, प्रश्न ये था कि ये जो मोहजनित परिणाम होते हैं, मोहजनित परिणाम इन दी सेंस कि जिन जिन व्यक्तियों से परिवार के हमें अटैचमेंट है, उनके बारे में हम सोचते हैं कैसे होगा, क्या होगा, इसका ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो मन बहुत दुखी हो जाता है। तो उस दुख की जाति अलग है बेटा। क्यों? क्योंकि जिन जिन के बारे में सोच रहे हो वहां से तुम्हारा ऑनरशिप संबंधी तार जुड़ा हुआ है। अब ये देखना है, यहाँ पर बहुत मार्मिक बात आ रही है उपयोग में, उसे ध्यान से सुनो। अब अगर हम ये कहें कि आप उसमें से ऑनरशिप हटाओ,
तो बड़ा कष्ट होता है। ये बात सुनने में ऐसा लगता है हम कितने सेल्फिश हैं कि हम उनमें से ऑनरशिप हटा रहे हैं जो हमारे अपने हैं। आप भी ऐसी बात कहते हो कि उनमें से ऑनरशिप हटाओ अपनी। बड़ी कठोरता है आप में। क्या वे हमारे अपने नहीं हैं? हम उनके नहीं हैं? क्या वो मेरी पत्नी नहीं है, मेरा पति नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, मेरे माता पिता नहीं है? आप कहते हो ऑनरशिप हटाओ। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, हम कठोर नहीं है, कठोर तुम हो। हम सेल्फिश नहीं है, सेल्फिश तुम हो। बोले क्या कहते हो कि हाँ, अरे जिसके हम स्वामी नहीं है उसमें स्वामित्व स्थापित करें, ये कठोरता है। कि जिसके हम स्वामी हैं उसमें स्वामित्व स्थापित करें, ये कठोरता है। माने जिसके हम वास्तव में स्वामी हैं, जो हमारा है, उसमें तो अपनापन नहीं करें, उसके तो स्वामी नहीं बने, और जो हमारा नहीं है उसके स्वामी बने। कठोरता तो यह है कि जिसके हम माँ बाप हैं उस बच्चे की तो कोई परवाह ही नहीं है, और जिसके नहीं है उसके माँ बाप बन रहे हैं। कठोरता तो यह है। उलझ गई पहली, समझ में नहीं आएगा भाई। हम किसी बच्चे के माँ बाप बन रहे हैं और हमें उससे बहुत लगाव है, और हमने कहा कि तुम फालतू में इसमें ऑनरशिप कर रहे हो, तोड़ो ये ऑनरशिप। बोले क्या बात करते हो कि ऑनरशिप ठीक नहीं है ये। बोले तुम्हारा कितना हृदय कठोर है, मेरे को इस बच्चे में 20 साल से ऑनरशिप है और तुम कहते हो इसमें से तोड़ो। ठीक, हमने कहा तुम बहुत कठोर हो। कैसे? कि तुम्हारा बच्चा बेचारा आवारा और क्या कहते हैं, अनाथ होकर के घूम रहा है, और तुम उसे बाप का प्रेम नहीं दे रहे हो। तो क्या कहना चाहते हो कि हाँ भाई, जिस बच्चे को तुम अपना मान रहे हो तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा बच्चा तो चाय वाले की दुकान पर प्लेट धो रहा है। अब बोलो तुम कठोर कौन है? बचपन में तुम्हारा बेटा मेले में खोया था ना कि हाँ खोया था, फिर मिल गया था कि हाँ मिल गया था, लेकिन जो मिला था वो तुम्हारा नहीं था। बोले तुम्हें कैसे पता? हम सबूत देते हैं इस बात का। अब जब वो उसको लेके गया और उस बच्चे से मिलवाया और उसकी कमर पर निशान दिखाया और उसके समझ में सारी स्थिति आ गई, अब मैं पूछता हूं ऑनरशिप बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदलेगी। अब बदल गई और वो बदलने पर उस व्यक्ति का उपकार मानता है, पैरों में पड़ता है, अरे भाई साहब बहुत, मैं आपका जन्म जन्मांतर तक ऋण नहीं चुका सकता। क्यों नहीं चुका सकते भाई साहब? बोले आपने तो मेरे बहुत बड़ा उपकार किया है। बोले पहले तो तुम कहते थे कठोर। ठीक, बताओ मुझे ये कितना बड़ा अपराध हो रहा था? बताओ। आइए समझने के लिए, मतलब जो अपना अपना बेटा है उसके प्रति अपनापन नहीं, और जो अपना नहीं है उसके प्रति अपनापन चल रहा है, इससे बड़ा अपराध दुनिया में दूसरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सारे अपराधों की जड़ ये अपराध है। अब ये विज्ञान समझो क्या है। ठीक है, पहले क्या समझा था सेठ जी के दृष्टांत से कि जहां ऑनरशिप होती है
वो भले ही वस्तु अपनी ना हो। देखो, जिस समय पहली जाति का दुख हुआ था सेठ जी को, कोठी के जलने का दुख दिखाई दिया था। जिस समय सेठ जी को पहली बार कोठी के जलने का क्या दिखाई दिया था? दुख दिखाई दिया था। उस समय कोठी किसकी थी? किसी अन्य की, क्योंकि बिक चुकी थी वास्तव में तो। ठीक है, लेकिन ये कोठी मेरी नहीं है, ये पता नहीं था। भ्रम भी बनाने से नहीं बनता। भ्रम ही तो था ना सेठ जी का। ये भ्रम ही तो कहेंगे ना, जब वास्तव में तो मालिक है नहीं और उन्हें क्या लग रहा है कि ये मेरी है, तो उसे क्या कहेंगे आप? भ्रम कहेंगे। लेकिन ये भ्रम भी बनाने से नहीं बनता। बोलो नीरज, बना लो भ्रम जरा, ये सामने वाली कोठी मेरी है। बन नहीं सकता। बन जाता है। क्या बोला? बन जाता है। अगर बनाने से बने तो वो नाटक होता है, भ्रम नहीं होता। क्योंकि भ्रम में तो उससे पूरी सच्चाई दिखाई देती है, और जहां बनाने से बनेगा वहां सच्चाई नहीं रहेगी। भीतर में एक बात पड़ी रहेगी कि है तो नहीं, तू तो कर रहा है, मान रहा है, एक द्वैत पड़ा रहेगा। और भ्रम में जीव को फुल फ्लैश यही लगता है, हाँ ऐसा ही है ऐसा लगता है। ये मैं इसका मालिक ही हूं, अन्य कोई मालिक नहीं है। मैं ही इसका मालिक हूं, अन्य कोई नहीं है। ये चीज मेरी ही है, दूसरी कोई चीज मेरी नहीं है। इतना द्वेष है उसके साथ। इसका नाम है भ्रम। ठीक। वास्तव में वो कोठी सेठ जी की है क्या? उस समय नहीं है, लेकिन नहीं होने पर भी होने जैसा दुख भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे? ठीक है, समझ में बैठ रही है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब कोई वस्तु अपनी नहीं है और अपनी लग रही है, उस स्थिति में भी हम उसके जलने का, मरने का, बिगड़ जाने का, नष्ट हो जाने का दुख भोग सकते हैं। ठीक। अब मैं यहीं से एक बात और समझो कि वो जो दुख यहां डेवलप हुआ है, उसका कारण कोठी का जलना है। कोठी का जलना है। कोठी का जलना होवे तो कोठी तो फिर भी जल रही है। बताओ। ठीक है। अब वो पिताजी सेठ जी, जब उसके बच्चे को जुकाम हो जाता था, खांसी हो जाती थी, तो नींद नहीं आती। बहुत मुश्किल में तो मेले में से मिला, इकलौता बेटा। ठीक, समझ गए ना? तो उस बेटे का जुकाम और खांसी दुख का कारण है। कि हाँ, आप ये कहेंगे ना? हाँ, नहीं। क्यों? क्योंकि जब अपना बेटा मिल गया, अब उसे बुखार में भी पड़ा हुआ है, तो दुख नहीं है। क्या क्या? दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें से अपना पना क्या समझ में आया? उसमें से क्या निकल गया? अपना पना निकल गया। उसी की चर्चा करें। ठीक, अभी तो हम ये चीज स्पष्ट कर रहे हैं पहले नंबर पे कि आपको एक कॉन्सेप्ट पूरा ये क्लियर हो जाए, कुछ अपने अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो जाए। ठीक, कि जो हम मान रहे हैं वैसा नहीं, कुछ और है। इसका भी एक विश्वास होता है। क्या कहा?
सेठ जी का एक बेटा बचपन में मुनीम उठा के भाग गया, कुछ हो गया आपस में, और बाद में चूंकि वो अपराधी तो हो ही गया था, चोर बन गया। वो बच्चा भी उसे बाप मानने लगा। ठीक, बचपन में ले गया, गोद के बच्चे, और करीब 20-25 साल बाद वही मुनीम उस सेठ के घर चोरी करने आ गया। समझ में आई बात? अब वो जब चोरी करने आ गया उसी घर में, अब सेठ ने मुनीम को पहचान लिया, और लड़का दूसरे कमरे में जो है तिजोरी खाली कर रहा है। क्या कहा? अब सेठ ने मुनीम को पकड़ के कहा, देख तू चाहे सारी संपत्ति ले जा, लेकिन मुझे ये बता दे कि जो मेरा बेटा तू लेके गया था वो कहां? अब ये बातें उस बेटे के कान में भी पहुंच गई, सुन रहा है। ठीक है, तो उसे कुछ होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा, ये मामला क्या है? यानी इसको पिता, ये सेठ जी जानते हैं, पहचानते हैं, बच्चा खो गया है, कहाँ है, क्या है? उसने अपने बचपन की भी तस्वीर अपने घर में देखी, और वहां सेठ के कमरे में भी एक अपनी बचपन की तस्वीर लगी देखी, तो उसको भी कुछ दिमाग में घूमा कि ये क्या मामला है, मेरे बचपन की तस्वीर यहाँ कैसे है? यद्यपि अभी 100% क्लियरिटी नहीं हुई है, लेकिन कुछ 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 होने लगा। अब मैं पूछता हूं कि वो उस कुछ कुछ को छोड़ करके तिजोरी खाली करेगा? बोलो, करेगा तिजोरी खाली? क्या करेगा? वो तो उसे स्पष्ट करेगा कि मामला क्या है। अब भूख नहीं लगेगी उसे, प्यास नहीं लगेगी, तिजोरी नहीं दिखाई देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप लोगों में इस समय वो कुछ कुछ हो रहा है तो उसे स्पष्ट करना, बस यही एक बहुत बड़ी पात्रता की परीक्षा होती है। इस पॉइंट पर आकर के जिन जीवों की पात्रता अच्छी होती है वो इस कुछ का पूरा क्लियर किए बिना चैन नहीं पड़ती उनमें, और जिनको ये कुछ कुछ ऊपरा होता है, वो यहां से उठने के बाद में जब अन्य किसी कार्य में लग जाते हैं ना, तो फिर वो इसको भूल जाते हैं। उनके लिए एक मात्र ऊपरी जिज्ञासा मात्र रहती है, भीतर इधर से जुड़कर जिज्ञासा नहीं बनी। बहुत सारी जिज्ञासा होती है, वहां क्या है, वो कौन है, क्या बात कर रहे थे, वो भी होती है, लेकिन जहां टुवर्ड्स मी, मेरे जन्म जन्मांतर, मेरे जीवन मेरे पूरा इस जाति का दिखाई दे हुए हो, फिर उसे कोई तोड़ नहीं सकता, उस जिज्ञासा को मिट नहीं सकता। उस खोज में कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई अंतराय पैदा नहीं हो सकती उस खोज के अंदर। जहां ये दिखाई दे इसका सीधा संबंध मेरे से है, मेरे जीवन से है, मेरे कैरियर से है, मेरी लाइफ से है। ठीक है, यहां तो एक बहुत बड़ा एक रहस्य, एक पर्दा खुलने वाला है, जिसके पीछे से कोई अद्भुत चीज निकलने वाली, जिसका सीधा संबंध मेरे से, मेरी लाइफ से, कैरियर से। खाली ऐसे कौतूहल मात्र नहीं है कि क्या बात चल रही थी और पता तो चले आखिर क्या है, ऐसा नहीं है, इस स्तर का नहीं है। समझ गए क्या? ठीक। अब जब ये बात मुनीम ने कही कि देख सेठ, मैंने अपना बदला ले लिया है और मैंने तेरे बेटे को चोर बना दिया, और वो आज तेरे घर में ही चोरी करने आया है, बस इतनी बात सुनते ही क्या उस बेटे की श्रद्धा बदल नहीं जाएगी? अब वो उस घर में चोरी करेगा? पहले उसको कितना ही उपदेश दिया जाए, चोरी नहीं करना चाहिए, छोड़ सकता था। उसकी चेष्टाएं बदल सकती थी,
नहीं बदल सकता। लेकिन जैसे ही ये ज्ञान पलटा, ज्ञान के अंदर वास्तविकता आई और आकर के ज्ञान में बात जची, यानी ज्ञान ने डिसीजन लिया कि ऐसा नहीं ऐसा है, और भीतर उधर श्रद्धा में भी ये परिवर्तन आ गया कि वो जो पहले चोर वाले बाप में अपनापन था कि ये नहीं है मेरा, ये तो धोखेबाज है, इसने तो मुझे यहां से उठाया, मेरे असली पिता तो ये है और मैं इस घर का मालिक हूं, चोरी करना मेरा कर्म नहीं है। पहले क्या बैठा था, मैं चोर, चोरी मेरा कर्म। अब पलट गया, मैं चोर नहीं, मैं तो सेठ हूं, साहूकार हूं, और साहूकारों का काम चोरी करना नहीं। ख्याल में आया? ठीक इसी तरह से अभी अपने को क्या लग रहा है, ये देखो कि मैं मनुष्य, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं लड़का, मैं लड़की, यानी जो ये शरीर है, ये शरीर जो दिखाई दे रहा है ये मैं, और इसका जिस जिसके साथ संबंध है वो मेरे संबंधी। इसका जन्म कहां से हुआ, कहां से हुआ इसका जन्म? जिन माता पिता से, वो मेरे माता पिता, वो मेरे भाई बहन, उनके माता पिता दादा दादी, उनके भाई बहन चाचा बुआ, ये सब नजर आता है। लेकिन क्या ये मैं हूं? ये देखो, ठीक है। जब इसमें से वो मैं चला जाता है तो शरीर तो पड़ा हुआ है, अब इसको सुख दुख का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? बोलो कि साहब वो चला गया, तो जो चला गया वो कौन था? अभी इसके अंदर वो है कि नहीं है? वो है तो वो कौन है? ठीक है। अब ये दो चीजें आ गई कि एक चीज जो सुख दुख का अनुभव करता है, जो जानता देखता है, और एक ये शरीर जो दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों में से मैं कौन हूं ये निश्चित करना है। बोलो क्या करना है? ये निश्चित करना है कि मैं कौन हूं। किसको करना है निश्चित? मुझे करना है। ठीक है, मुझे ये निश्चित करना है इन दोनों में से मैं कौन हूं। अब इनके लक्षण बताए फिर, ठीक है, कि जो चला जाता है उसका लक्षण सुख दुख का अनुभव करना है, उसका लक्षण जानना देखना है, क्योंकि शरीर तो पड़ा हुआ है, अब ये तो कुछ जान देख नहीं रहा है, इसको तो कोई सुख दुख का अनुभव नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जो शक्ति चली गई, जो सत्ता चली गई है, इसमें से जो चीज अलग हुई है, उसका कार्य क्या था? सुख दुख का अनुभव करना था। उसका कार्य क्या था? जानना देखना था, ज्ञान करना था। ठीक, ये चीज तो क्लियर हो रही है आपको, प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, तर्क से युक्ति से सब दिखाई दे रहा है। ठीक, अब फिर अब यहां आ जाओ। अब यहां ये चीज देखो कि इनमें से मैं कौन। तो अब ये देखो कि जो ये लक्षण बताए सुख दुख का अनुभव करना और जानना देखना, ये लक्षण किसके साथ व्याप्त हैं? इनकी व्याप्ति किसके साथ है? ठीक, तो अब यहां ये बताओ मुझे कि जो ये बात सुन रहे हो, इसका पता किसे चल रहा है? मुझे चल रहा है। गर्मी सर्दी भूख प्यास का अनुभव किसे होता है? मुझे होता है। तो इसका मतलब सीधा क्या हो गया कि मैं अनुभव करने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं। तो ये जानना और अनुभव करने के लक्षण किसके साथ व्याप्त रहे हैं? मेरे साथ। तो इससे सिद्ध हो गया कि मैं ही वो सत्ता हूं जो देह छोड़ के जाती, मैं ही वो सत्ता हूं जो सुख दुख का अनुभव करती है। इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में रहने वाला जीव। ये अद्भुत रहस्य ज्ञान में आ गया। जब ये अद्भुत रहस्य ज्ञान में आ गया कि मैं देह नहीं हूं, ठीक है, मैं चोर नहीं हूं, तो चोरी करना मेरा कर्म से छूट जाए। मैं देह नहीं हूं, मैं तो जीव हूं। तो अपनापन कहां आ गया? जीव में आ गया।
अब बोलो किसके बारे में सोचेगा, देह के बारे में कि अपने बारे में? ठीक। अब वो जो बच्चा चाय के प्याले धो रहा है उसके बारे में सोचेगा, जो घर में आराम से गद्दे पर पड़ा है उसके बारे में सोचेगा, क्योंकि अपना तो वो है। ख्याल में आ गई बात? कितना बड़ा अपराध है, जो अपना है उसको भूल करके जो अपना नहीं है उस पर अपनापन स्थापित करना कितना बड़ा अपराध है। यही अपराध इस जीव ने अनंत काल से आज तक किया है। समझ में आ गया? इस अपराध को करने से क्रोध आदि कषाय उत्पन्न हुई है। क्यों? क्योंकि अपने को भूल करके जिन जिन को अपना माना उनके लिए जो अनुकूल बने उनसे राग किया, और जो उसमें प्रतिकूल बने उनसे द्वेष किया। अरे जिसके खातिर हमने ये सारी लड़ाई लड़ी, अपनों रिश्तेदारों से भी, वो बच्चा कुछ ऐसा कर दिया उसने रिश्तेदारी खत्म हो गई, तो बाद में उसे सब क्या लगता है, इस जिसके चक्कर में हमने सब कुछ खो दिया है वो हमारा था ही नहीं। क्या बोला? इनसे राग किए, द्वेष किए, इतनी आकुलताएं भोगी हैं, किसके खातिर? इस देह के खातिर। ये देह मेरा है ही नहीं। ठीक है। अरे जिस मोह परिणाम के खातिर मैंने ये सब किया वो मोह मेरा है ही नहीं। मेरा स्वरूप कहाँ है वो मोह? भ्रम हमारा स्वरूप है क्या? वो भ्रम के साथ जीवन जीना वो हमारा स्वरूप है क्या? नहीं है वो हमारा स्वरूप। ठीक है। हमारा स्वरूप तो कुछ और है। इस प्रकार जब ज्ञान में आता है तो सोच बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है। जिसकी दृष्टि बदल जाती है उसका जीवन बदले बिना रहता है। आज उत्तम क्षमावाणी का दिन है। ठीक है। हम परस्पर में औरों से तो क्षमा मांगते हैं कि भाई साहब कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, लेकिन सच मायने में जो एक सबसे बड़ी गलती हमारे प्रति हो रही है, हम स्वयं को नहीं जान रहे हैं, स्वयं को नहीं पहचान रहे हैं, और स्वयं को न जानने और पहचानने के कारण हम अनंत दुख भोग रहे हैं। ठीक है। अपने प्रति जो गलती हो रही है उस गलती को मिटना, यही उत्तम क्षमा है। और यदि ये गलती मिट जाएगी तो निश्चित बात किसी के प्रति गलती होगी भी नहीं, और कदाचित हो भी गई, ठीक है, तो उस गलती के अंदर ये कषाय तीव्र नहीं होगी कि मैं नहीं मानूंगा अपनी गलती। ये अनंतानुबंधी नहीं होगी वो। ठीक है। ख्याल में आते ही स्वयं उस गलती को एहसास करेगा, गलती मानेगा, दूसरे के द्वारा एहसास कराए जाने पर तुरंत उस गलती को स्वीकार करेगा और उस गलती को मिट करके सुखी होना चाहेगा, क्योंकि उसे अब अपने स्वरूप का भान हो गया है ना। ठीक भैया, ये मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिली। मनुष्य पर्याय माने ज्ञान का उतना उभार। मनुष्य पर्याय माने ये शरीर नहीं। क्या कहा? मनुष्य पर्याय माने जीव के कर्म का इतना क्षयोपशम कि जिसमें उसके ज्ञान दर्शन आदि गुण का इतना उभार हुआ कि उसमें सोचने की, विचार करने की, समझने की, सही गलत को एक क्षमता जागृत हुई है। उस दशा का नाम है मनुष्य पर्याय। इधर से देखना, क्या कहा? हर चीज को इधर से उठाना। अभी हम कहां से उठाते हैं? बहुत दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली तो ये मनुष्य पर्याय दिखने लग जाती है। तो जो अपनी जो सामर्थ्य है, जो अपनी शक्ति है, जिसका हमें उपयोग करना है, वे दिखती नहीं है। अब ये बाहर का दिखाई देता है तो इसे ये लगता है इसका मैं क्या करूं, अब इसका उपयोग तो यही है, खाओ पियो मौज करो। इधर से देखना कि मनुष्य पर्याय का मतलब क्या,
कि भाई अपने को ऐसा पवित्र जिन शासन मिला, ये तत्व ज्ञान की बात मिली है और सब इतना अनुकूल वातावरण मिला है सदाचार का, तो इसका उपयोग मैंने सदाचार का मैंने उस जाति का कर्म का क्षोक्षम हुआ है तेरा, इतनी शक्तियों का उगाड़ हुआ है, तेरे परिणाम मलिन नहीं है, जेब काटो है, मांसाहार करो, इसका ऐसा करो, व्यभिचार करो, ऐसे कोई परिणाम नहीं आते सहजी, इतना तेरे उत्तम कुल सुकुल सब मिला है, इतना यहाँ तक तू पहुंचा है, इतना कर्म का क्षोक्षम हुआ है। अब इस अवसर का सदुपयोग ये कर कि अपने स्वरूप को पहचान कर, क्या बोला, अपने स्वरूप को पहचान कर, क्या कर, सही वस्तु स्वरूप का निर्णय कर। अब आगे समझ में कि नहीं आई? अब यदि ये कार्य अब भी नहीं किया तो फिर ये अवसर नहीं मिलेगा और गटर में कीड़ा बनना पड़ेगा। कैसे कैसे जीव, अभी तिर्यंश के जीव तो अभी दिखाई देते हैं आंखों से, मक्खी मच्छर छोटे छोटे जीव पुस्तक में हो गए, इधर हो गए उधर हो गए, क्या दुर्दशा है उनकी। जंगलों में देखो कहाँ पेड़ बन के खड़े हैं, कहाँ पशु पक्षियों का कोई ठिकाना नहीं है और उसके भीतर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, कोई स्थिति है किसी की? कितने दुखी हैं वो सारे, उस पर्याय से दुखी नहीं है, वो भीतर के अज्ञान से दुखी है, मोह से दुखी है, और जो इतने तीव्र मोह को प्राप्त है वो उस दुर्दशा को प्राप्त होते हैं, उनकी गति भी ऐसी हो जाती है, उनको वो अवस्थाएं मिलती है, प्रकृति वहीं भेज देती है उनको, सहज अपने आप पहुंच जाते हैं, जो जैसी रुचि का होता है वो वहीं पहुंच जाता है। कौन पहुंचाता है? आप पूरे यहां से आप ही क्यों आए हो यहाँ पर, दूसरे क्यों नहीं आ गए? अपने आप जैसे जिसका इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, वो उसी समागम में पहुंच जाता है, उसी माहौल में पहुंच जाता है। कोई भगवान नहीं भेजता उसे, जीव अपने परिणामों के अनुसार सुख दुख का अनुभव करता है, वहां पहुंच जाता है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो महादुर्लभ ये अवसर मिला है, इसका सदुपयोग करना मैंने क्या कि अपने आप को पहचानना कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है और वास्तव में दुख का कारण क्या है, क्यों दुखी हो रहे हैं, इत्यादि बातों का निर्णय करके मुझे मेरा हित करना है। और ये बात अच्छी तरह से प्रूव हो गई है कि हम किसी से मतलब नहीं रखते। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, सेठ जी को अगर उस बच्चे से मतलब है तो फिर वो चाय वाले बच्चे के पास क्यों गए? बोलो बताओ मुझे, क्यों गए उसके पास? उसी को क्यों नहीं रखा? तो ये अच्छा है? बताओ मुझे, ये अच्छी बात है कि जिस बच्चे को तुम 20 साल से पाल रहे हो उसको तो छोड़ दिया तुमने, ठीक है, और जो चाय के प्याले धो रहा है उसे तुम घर में ले आए, ये बात अच्छी है कि गलत? बोलो सही बताओ। तो आप कहोगे गलत थोड़ी है, तो अच्छी है, उसका वास्तव में बेटा तो वही है। और वो क्या था फिर? बोलो बताओ मुझे। ठीक, तो इसी प्रकार से जो शरीर आदि है, परद्रव है, जिनमें हमारा अपनापन आ रहा है और वो अपनापन बदल जाए और वो सिर्फ चीज छूट जाए, तो ये अच्छा है कि गलत है? सही वस्तु सही स्थान पर जाना चाहिए, जो जिसकी है उसका वो मालिक बनना चाहिए। क्या कहा? बात बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? बोलो नहीं। न्याय है बहुत बड़ा, अगर हम न्याय के विपरीत जाएंगे तो दुखी होंगे। ताला जिस चाबी से बंद हुआ है उसी चाबी से खुलेगा, ये न्याय है। ये हमारे अटैचमेंट और मोह प्रीति नहीं कि देखो ये चाबी बहुत सुंदर है, आप तो इसी से खोलो, मेरा मन तो इसी से खोलने का कर रहा है। मन क्या करेगा इसमें? मन से काम होते हैं कि काम कारण से होते हैं कि नहीं नहीं ये हीरा बहुत सुंदर है, मेरा मन है कि मेरा दूध इसी से मीठा हो जाए। हो सकता है? दूध तो 1 चम्मच चीनी से होगा, क्योंकि मीठा करने की सामर्थ्य चीनी में है और किसी में नहीं है। करोड़ रुपए का हीरा वहां काम नहीं करेगा। तो जो कार्य तुम चाहते हो उस कार्य का कारण दोगे तो कार्य होगा। विपरीत कारण से कार्य नहीं होने वाला है। लहसुन प्याज खाने के बाद कस्तूरी की डकार नहीं आने वाली है। कस्तूरी की डकार तो कस्तूरी खाने के बाद आएगी, लहसुन प्याज खाओगे तो वही डकार आएगी। यदि तुम्हारा ज्ञान विपरीत है, तुम्हारी श्रद्धा विपरीत है, तो चारित्र विपरीत होगा नियम से। तो आपको आकुलित और दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता।
और जब आपको सही स्थिति पता चल जाती है ज्ञान में, तो फिर विपरीत स्थिति का दुख आप बिल्कुल नहीं भोगेंगे। समझ में आ गया? तो आज की जो चर्चा रही वो ये रही कि मोह जो होता है, मोह कुछ नहीं है, मोह एक भ्रम है, और भ्रम जनित दुख को मिटने का उपाय भ्रम दूर करना है। और भ्रम दूर कैसे होगा? जब हमें सही वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा। उस चोर के बच्चे को, उस चोर वाले बच्चे को 20 साल तक भ्रम क्यों रहा? क्योंकि 20 साल तक उसे सही ज्ञान नहीं मिला। वो सेठ जी क्यों दुखी रहे? क्योंकि उनके बेटे से पैसा नहीं मिला, सही स्थिति नहीं पता चली। और जब सही स्थिति पता चल गई तो गलत स्थिति संबंधी दुख अपने आप मिटे, देर नहीं लगेगी। तो जिनको यहाँ क्या लिखा है? सही स्थिति। किन्होंने लिखा है? जो उस मार्ग को प्राप्त हो। ये मील के पत्थर किसने लगाए? कि यहाँ से दिल्ली इतने किलोमीटर दूर है, कि जिन्होंने उस मार्ग को जाना वो लगा गए मील के पत्थर, कि कोई पीछे से आने वाला भटके नहीं, उसकी सुविधा के लिए कि ये मार्ग इधर जाता है और इतनी दूर है। तो ये मील के पत्थर है। ये पूर्ववर्ती आचार्यों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने करुणा करके हमें लिख दिए, उन्होंने हमें मार्ग निर्देश कर दिया। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मील का पत्थर टूट जाने से मार्ग खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन मार्ग का ज्ञान कौन कराएगा? ये मील के पत्थर है जो हमें दिशा निर्देश करते हैं, मार्ग उधर जाता है, ये मार्ग उधर जाता है। तो इनकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। यही इसके अवलंबन से ही हमें मार्ग का ज्ञान होता है। मार्ग का ज्ञान होने से हम उस मार्ग पर चलते हैं। तो अब किसी भी प्रकार से प्रयास करके हमें यहाँ से ज्ञान प्राप्त करना है, और जो अपना भ्रम है उसे मिट करके व्हाट इज द फैक्ट, फैक्ट क्या है ये जानना है। जब हम फैक्ट जान जाएंगे तो फिर हमें भ्रम नहीं रहेगा, और भ्रम जनित दुख भी नहीं। किसी को भ्रम हो गया मेरे कैंसर हो गया, तो वो कैंसर नहीं होने पर भी महादुखी। डॉक्टर को ही भ्रम हो गया, उसने रिपोर्ट में लिख दिया कि साहब आपको कैंसर हो गया, डॉक्टर ने प्रूव कर दिया, है ही नहीं कैंसर, और वो ऐसी पीड़ा भोग रहा है जैसे कैंसर वाला भोगता है। उतना टेंशन होगी उसे। लेकिन जब टेस्टिंग में बात प्रूव हो गई और पैनल ने, डॉक्टर ने कह दिया कि साहब ये तो बाय मिस्टेक हो गया है, तुम्हें कैंसर नहीं है, और उसे भी विश्वास हो गया है, सारा दुख मिट गया। ठीक है, तो अब इस पैनल में आप यहाँ आने के बाद तुम्हें सही बात पता चलेगी और सारा दुख मिट जाएगा भैया। यही आज उत्तम क्षमावनी पर्व का ये मंगलमय संदेश। अपन सभी इस मंगलमय संदेश को अपने जीवन में लेकर के अपने जीवन को मंगलमय करें, इस पवित्र भावना के साथ विराम। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी